हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी में। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली आप लोगों के लिए बिहार दारोगा के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूं। और एक बड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि 11 अक्टूबर को मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, बिहार एसआई के लिए। तो अब आप लोगों को तैयार हो जाने की ज़रूरत है। तो डेली मैं ये टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें प्रश्नों की संख्या होती है 50। सभी टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो सेट नंबर 4 है, इससे पहले 3 सेट अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न है। तो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे सुबह 11 बजे मैं स्पेक्ट्रम का क्लास लेकर के आ रहा हूं, और वो भी चैप्टर वाइज आ रहा है। एमसीक्यूज बहुत ही बेहतर, हिस्ट्री का बहुत ही बेहतर एमसीक्यू जाता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज का। आप वहां से जाकर के डायरेक्ट आकर के और क्वेश्चन लगा सकते हैं सुबह 11 बजे। इसके अलावा बिहार सामान्य ज्ञान मेरा क्राउन का आ रहा है, दोपहर 1 बजे ही आता है। और ये जो भी क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री हैं, कोई पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। यहाँ पे भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराया जा रहा है। ये 66वीं बीपीएससी के लिए, दारोगा के लिए, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दारोगा के लिए कहें तो लूसेंट बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका मैं पूरा का पूरा निचोड़ लेकर के आ रहा हूँ। डेली जो है ये 5 बजे शाम को आता है। तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इन सब क्लास का। आप क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर आ सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई पैसे नहीं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है, व्यवस्थित शहरी जीवन। हम लोगों को पता है कि जो सिंधु सभ्यता थी या सिंधु घाटी की सभ्यता थी, यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता ये शहरी सभ्यता थी। यहाँ की अगर विशेष चीज़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी, और नगर के 2 टीलों में ये विभाजित था, एक उच्च और एक निम्न में विभाजित था। एक को बोलते थे दुर्ग, ठीक है, जो एक होता था दुर्ग, और एक होता था पश्चिमी टीला जो होता था वो दुर्गीकरण होता था। ठीक है, तो एक में ऐसा कहा जाता है कि शासक वर्ग निवास करते थे, और एक में जो है वो निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे। आजीवक एक संप्रदाय था। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुद्ध के समकालीन। आजीवक के समकालीन एक संप्रदाय था, और ये जो है नियतिवाद संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। आजीवक लोग पौरुष कर्म और उत्थान की अपेक्षा भाग या नियति को अधिक बलवान मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई थी? इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन में। अब ये जो है पाटलिपुत्र में हुआ कब था? तो ये हुआ था 251 ईसा पूर्व में। ठीक है, 251 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी आप कमेंट में बता सकते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा की गई थी। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है एक राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है, ये एक राजनीतिक पुस्तक है, और इस पुस्तक में मौर्य वंश की संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था जो है वो दिखाया गया है। तो बीपीएससी में हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 64वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, और इसका मतलब होता है लाखों में दान देने वाला। ठीक है, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों में दान देने वाला। और ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इसने तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी थी। इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
किसने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने रायगोपुरम स्मारकों का निर्माण किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय। रायगोपुरम जिसे विमानम विमानम ठीक है, ये भी कहा जाता है, इसे विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेवराय ने मंदिरों के प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम। अभी जस्ट जो है हम लोग लूसेंट क्लास में इसको डिस्कस कर रहे थे और अच्छे से डिस्कस किया था। ये हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, इसने की थी। और ये पुस्तक भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग में बाबर का इतिहास है, ठीक है, और दूसरा जो भाग है दूसरे में हुमायूं का इतिहास है, ठीक है, हुमायूं का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। और कब किया था? 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। ओके, पूरी तरह से इस मंदिर को इसने लूट लिया था और सोमनाथ मंदिर अपनी धन संपदा के लिए काफी प्रसिद्ध था, मशहूर था। गजनी की बात करें तो ये लगातार 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। वहां के हिंदू शासक थे भीमदेव प्रथम, जिनके शासनकाल में इसने अटैक किया था। इसकी मृत्यु, गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भू राज व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त एक भू राज व्यवस्था है और इसको 1793 ईस्वी में 1793 में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था? इसका सही आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था, ठीक है। किस नदी के किनारे, ये भी पूछा जाएगा, रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के किनारे। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिपाहियों द्वारा। 1857 का विद्रोह सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था और इसका तात्कालिक कारण कारतूस था, ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर है 1927 ईस्वी में। देखिए, टोटल प्रश्नों की संख्या है 50। इस 50 प्रश्न में आपका कितना सही होता है ये कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समाज में समान दर्जा दिलवाना और उसके उत्थान के लिए प्रयासरत होना था। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मार्गरेट कजिन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी जनजातियां ताना भगत आंदोलन से संबंधित थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उरांव जनजाति। उरांव जनजातियां ताना भगत आंदोलन से संबंधित थी और यह भारत का जनजातीय समुदाय है। इन्होंने 1914 में 1940 में कर वृद्धि के विरोध में अंग्रेजों का विरोध किया था। उरांव जो जनजाति थी ये गांधी के समर्थक थे और ये अहिंसा में विश्वास रखने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता पार्टी, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, ठीक है, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 16 है दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर एडवर्ड लुटियंस। सर एडवर्ड लुटियंस एक ब्रिटिश वास्तुकार था और इन्होंने दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी दक्षिणी ब्लॉक के डिजाइन के साथ साथ इंडिया गेट, वायसराय हाउस, इन सब का भी डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 17 महात्मा गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह शुरू किए थे? ये महात्मा गांधी जी ने, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी 1919 में रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून या अंधा कानून भी कहा गया, पूरे भारत में यह सत्याग्रह चला था। क्वेश्चन नंबर 18 है संविधान की कल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था की वह बुनियादी संरचना तैयार करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है और इसकी पुष्टि 21 जून 1788 21 जून 1788 को की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 20 है विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? विधि का शासन इसकी संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता, मतलब कि ये जो संवैधानिक प्रणाली है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से, ओके, ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 21 है एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती है? ये होती है केंद्रीय सरकार में। एकात्मक सरकार में सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है और इकाइयों के प्राधिकारी उसके अधीन होते हैं। इकाइयां केंद्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है और केंद्र द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है पल्सर क्या होता है? पल्सर ये तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे हैं जो चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने के कारण इसकी कक्षा से मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक से बाहर चले जाते हैं और सिर्फ न्यूट्रॉन बच जाते हैं। इसी अवस्था को पल्सर या न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? देखिए एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, आंसर कराता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 भागों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल पृथक करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से 10 डिग्री उत्तरी चैनल, उत्तर अक्षांश चैनल अलग करता है और यह हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। 9 डिग्री की अगर बात की जाए तो ये चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के, और 8 डिग्री की अगर बात की जाए तो मालदीव और मिनिकॉय। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? इसका राइट आंसर है गुजरात। भारत के गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है और
1214 से अगर देखें हम लोग 1214.70 किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। ठीक है, इसके बाद है आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है 973.70 किलोमीटर है आंध्र प्रदेश का। और इसके बाद है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। इसके बाद है संसाधनों के अधिक प्रयोग को कहा जाता है कॉमन्स की त्रासदी। यह जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है वह है, इसका राइट आंसर है गैरेट हार्डिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है अर्थशास्त्र वह है जो होना चाहिए, इस वाक्य का क्या आशय है। ठीक है, इस वाक्य का क्या आशय है या इस वाक्य का आशय है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर है मानक अर्थशास्त्र। मानक अर्थशास्त्र एक आदर्शवादी अर्थशास्त्र है। आमतौर पर मानक अर्थशास्त्र का नीतिगत निर्णय के समय उल्लेख किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है समष्टि अर्थशास्त्र में जिस मूल समस्या के बारे में अध्ययन किया जाता है वह है, इसका सही आंसर है आय का वितरण। क्वेश्चन नंबर 30 है किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूफोरबियस। 31 यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फास्फोलिपिड। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्ध परागम्य झिल्ली है। फास्फोलिपिड की झिल्ली 2 परतों की बनी होती है जो कोशिका के चारों तरफ रहती है। ज़्यादातर फास्फोलिपिड में डाइग्लिसराइड और फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं और इसको कोलिन कहा जाता है। क्यूटिकल अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 32, इसका सही आंसर है जड़ में। जड़ में क्यूटिकल अनुपस्थित होती है। क्यूटिकल एपिडर्मिस की एक सुरक्षा परत है और ये पौधे के तनों और पत्तियों में पाई जाती है। इसमें लिपिड और हाइड्रोकार्बन के बहुलकों की परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है समान कोशिकाओं के समूह को उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर है उत्तक। उत्तक एक कोशिकीय संगठन है जो कोशिका तथा अंगों के स्तर पर अलग रहता है। क्वेश्चन नंबर 34 है चार्ल्स डार्विन के समकालीन जैविक विकास के सिद्धांत का समान निष्कर्ष किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 34, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्फ्रेड रासेल वेलेस। अल्फ्रेड रासेल वेलेस ये प्राकृतिक वैज्ञानिक थे और चार्ल्स डार्विन के समकालीन थे ये। ठीक है, और जैविक विकास के सिद्धांत पर दोनों ही एक समय पर समान निष्कर्ष पर पहुंचे थे और यह सिद्धांत 1 जुलाई 1958 को लिनियन सोसाइटी ने उद्घोष किया था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा जानवर ध्वनि को आँखों के रूप में उपयोग करता है। निम्न में से कौन सा जानवर ध्वनि को आँखों के रूप में उपयोग करता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ ध्वनि को आंखों के रूप में उपयोग करता है और चमगादड़ में प्रतिध्वनि स्थान प्रणाली इकोलोकेशन ये प्रणाली पाई जाती है जो बाहर जाने वाली प्रतिध्वनि को वापस आने वाली प्रतिध्वनि से तुलना करके एक चित्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है वातावरण के अंदर क्षैतिज कुष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है अभिवहन। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संपीड़ित गैस के त्वरित प्रसार द्वारा।
रेफ्रिजरेटर की अगर बात करें, जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं आम भाषा में, तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है, युक्ति होती है जो शीतल गैसों को संपीड़ित करती है और फैलाती है। जब गैस संपीड़ित होती है तो वह ऊष्मा निकालती है, और जब गैस का प्रसार होता है तो ऊष्मा का अवशोषण कर शीतलन पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैथोड किरणें। विद्युत चुंबकीय विकिरण को तरंग दैर्ध्य के आधार पर हम लोग वर्गीकृत करते हैं। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, और रक्त तरंग, दृश्य तरंग, परावैगनिक, एक्सरे, गामा, ये सब में। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 39, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाशीय फाइबर का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना। इसको ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है ना, ऑप्टिकल फाइबर। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप दारोगा की बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बिहार एसआई प्री और मेंस दोनों की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे आ सकते हैं। यहाँ पे 21 अगस्त से एक कोर्स स्टार्ट हो गया है, दूसरा कोर्स 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। दोनों में से किसी कोर्स में आप आ सकते हैं। जल्दी कीजिए, समय नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में मेंस का एग्जाम हो रहा है और 2200 प्लस नई वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए भी यहाँ पे कोर्स चल रहे हैं। बहुत सारे एजुकेटर मिल करके आपको तैयारी करा रहे हैं। तो अब आपको रुकना नहीं है, सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी में और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट सारा कुछ बंद है। ऐसे में बेस्ट जो विकल्प है आपके पास वो है अनअकैडमी। आरंभ बीपीएससी के नाम से एक हमारा 66वीं बीपीएससी का भी कोर्स स्टार्ट हुआ है, आप इसमें भी आ सकते हैं। 22 अगस्त से शुरू हुआ है, तो 66वीं बीपीएससी की वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आ रही है, 2-4 दिनों के अंदर आ जाएगी। ऐसे में आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। इतने सारे एजुकेटर मिलकर के तैयारी करा रहे हैं। साथ ही 4 सितंबर से एक और शुरू हो रहा है, तो आप जल्दी से आइए और तैयारी में लग जाइए। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा रेफरल कोड है अभिमन्यु, इस कोड को यूज कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे बीपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद गोल में बीपीएससी सेलेक्ट कीजिएगा, अभिमन्यु सिंह मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और मेरा 3 क्लास बिल्कुल फ्री में आ रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। और उसका लिंक तीनों क्लास का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सारा एमसीक्यूज आप जाकर के लगाइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धनावेशित हीलियम आयन। क्वेश्चन नंबर 42 है, जल में तैरने वाले पक्षी क्या रखते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जालीनुमा पैर। पक्षी जिनके पास जालीनुमा पैर होते हैं वह जल में अच्छा तैर सकते हैं। जालीनुमा पैर पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और अधिक दाब से पानी हटा सकते हैं, ठीक है, जैसे बतख, गीज, हंस, ये सब। क्वेश्चन नंबर 43 है, 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है R.H. विटेकर, R.H. विटेकर, ठीक है। 44 है, अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी योजना नर्मदा अवतरण सिंचाई के पहले चरण का उद्घाटन किस राज्य में किया? क्वेश्चन नंबर 44, इसका सही आंसर है गुजरात में, ठीक है। 45 है, भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला जिसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया, ये कौन है? ये हैं नरगिस। नरगिस दत्त को पहली बार 1980 ईस्वी में, ठीक है, राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। 46 है, 1984 के लेखक कौन हैं? 1984, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। ये 1949 में 1949 में प्रकाशित एक अंग्रेजी उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 47 है,
इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी हैं, ठीक है, गांधी जी, न कि नेहरू। बाकी प्लेटो, रिपब्लिक, बिल्कुल, पॉलिटिक्स, अरस्तु, और दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है HTTP। HTTP कंप्यूटर का शब्द है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को कब दिया गया? 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके बेहतर कार्य के लिए दिया गया था, और इसको हम लोग रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? यह है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। तो ये था सेट नंबर 4, 50 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी और बढ़ाया जाएगा। ओके, धीरे धीरे हार्ड किया जाएगा, स्टार्टिंग से ही हार्ड नहीं, स्लोली हम लोग हार्ड करेंगे। इसके अलावा स्पेक्ट्रम का क्लास सुबह 11 बजे आपको अनअकैडमी पे मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। आप आइए, ये बीपीएससी के लिए या किसी भी आप पीसीएस एग्जाम की या दारोगा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टोटल एमसीक्यूज हम लोग इसमें देखते हैं चैप्टर वाइज। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका क्लास का मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज आपको मिलेगा, और ये मिलता है आपको दोपहर 1 बजे एमसीक्यूज। अभी क्राउन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा लूसेंट का क्लास आपको 5 बजे मिलेगा, और ये क्लास भी बिल्कुल फ्री है। सभी के सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, और इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, और ये 5 बजे शाम में आपको मिलता है। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए और ये सब फ्री क्लास का आनंद उठाइए। अभी मौका है आपके पास इन सब क्लास को फ्री करने के लिए, तो आ जाइए, बहुत ही मज़ा आएगा। और इसमें क्या होता है अनअकैडमी में कि वहाँ पे आपको पोल मिलता है। पोल मिलता है तो मान लिया कि 40 क्वेश्चन है, तो 40 में आपने पोल में कितना सही किया, कितना गलत किया, एक तरह से क्विज होता है। कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इससे आपकी तैयारी में भी आपको पता चल जाएगा कि कितना हम गलत कर रहे हैं और कितना सही कर रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन लगाइए। कम से कम पहले दिन भी आप जा करके कम से कम 20 क्वेश्चन लगा कर देखिए, 25 क्वेश्चन लगा करके देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को, और इसके बाद फीडबैक दीजिए। ओके, सो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।